नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों, क्वेश्चन है आपका माध्यक निकालने वाला, ठीक है बच्चों। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको माध्य निकालना सिखाया था बच्चों, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में बच्चों हम निकालना सीखेंगे माध्यक, ठीक है बच्चों। देखो कैसे निकलता है, बहुत आसान होता है बच्चों, और मैं आपको बहुत ही आसानी से आसान तरीके से बता दूंगा। इन फ्यूचर बच्चों आपको कभी भी माध्यक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अगर आप 10वीं में हो तो 10वीं में बच्चों माध्यक निकालने वाला सवाल कम से कम 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे निकलता है, बहुत आसान है, और उससे भी आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है। चलो तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। बच्चों, जब भी आपको माध्यक निकालने के लिए बोलेगा तो आपको ये 2 टेबल दी होगी, ठीक है बच्चों। एक आपको दिया होगा वर्ग अंतराल, ठीक है, जिसको बोलते हैं CI बच्चों, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लास इंटरवल, ठीक है बच्चों। इस तरीके से दिया होगा, जैसे 40 से 45, 45 से 50, है ना बच्चों, 50 से 55, ये सेम आएगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब माइनस नहीं है, 40 में से 45 घटाना नहीं है, ठीक है बच्चों। 40 से 45, 45 से 50, इस तरीके से। फिर दूसरी आपको दी होगी बच्चों, जिसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है बच्चों। FI करके लिखते हैं इसको बच्चों, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना बच्चों। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। ये भी दिया होगा बच्चों, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको दी होगी। अब माध्यक निकालने के लिए ना हमें सिर्फ एक टेबल बनानी है बच्चों, ठीक है। माध्यक निकालने के लिए हमें बस एक टेबल बनानी है, जिस टेबल का नाम है बच्चों संचयी बारंबारता, ठीक है बच्चों। इंग्लिश में बच्चों इसको CF बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमें बनानी पड़ेगी, तभी हमारा माध्यक निकलेगा, ठीक है बच्चों। समझ गए इतना बच्चों, ठीक है। 2 टेबल दी होगी, एक हमें बस माध्यक निकालने के लिए CF बनाना है, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों CF कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है बच्चों, बस आप ध्यान देना थोड़ा सा। देखो कैसे बनेंगे, FI में से बनाएंगे बच्चों, ठीक है। FI में पहले देखो बच्चों आपका 2 दे रखा है, तो ये जो 2 है इसको हम ऐसे लिख लेंगे बच्चों, ठीक है, 2, ठीक है। अब कितना दे रखा है बच्चों, अगला 3 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो ये 2 है ना, तो बच्चों 2 में हम क्या करेंगे, इस 3 को प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो बताओ 2 में 3 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, है ना बच्चों। फिर ये जो 5 आया, 5 को बच्चों हम इधर लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इस 5 में बच्चों अगला वाला जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों, यानी कितना है अगला 8, तो 8 जोड़ देंगे, है ना। तो 8 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 5 हो जाएगा आपका 13। फिर इस 13 को बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, समझ आ रहा होगा। अब 8 के बाद अगला कितना है 6, है ना बच्चों, तो 6 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आगे आगे सबको प्लस करते जाना है। तो 13 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 6 हो जाएगा 19, है ना। फिर 19 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, फिर प्लस में। अब 19 में फिर कितना जोड़ेंगे, ये अगला वाला, ठीक है, तो 6 है, तो 6, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखो आगे आगे फिर से, अब ये 25 है, तो इस 25 को हम बच्चों लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो 25, ठीक है, प्लस में। अब ये 6 जोड़ा था, तो अगला जोड़ेंगे, अगला कितना है बच्चों, 3, ठीक है बच्चों। तो 25 और 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 28 हो जाएगा, है ना बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों अब 28 है, तो 28 लिख लेंगे। अब 28 में ये लास्ट जो 2 बचा, ठीक है बच्चों, तो इसको हम जोड़ेंगे, है ना। तो 28 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा, है ना बच्चों। जो है जोड़ देंगे इनको तो 23 हो जाएगा, समझ गए बच्चों। तो CF बनाना आपको आ गया बच्चों, है ना, बहुत आसान है। देखो पहले ये 2 को हमें लिख लेना है, फिर इसी 2 को आगे रखना है, फिर अगला जोड़ देना है, ठीक है, नीचे वाला 2 और 3 5 हो गया। फिर इसी 5 को हमें इधर ले लेना है, फिर अगला जोड़ देना है 8 को, ठीक है, 8 5 13 हो गया। फिर इसी 13 को आगे लिख लेना है, फिर अगला जोड़ देना है 6, ठीक है बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है तो फटाफट लाइक का बटन दबा दो बच्चों। चलो ठीक है, तो ये हमने क्या बना लिया बच्चों, टेबल बना, ठीक है।
चलो आगे बढ़े। प्यारे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां पर आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर पहुंच जाओगे और वहां से आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ सीधे जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमने CF बना लिया बच्चों। ठीक है, और ये F है आपका। ठीक है, इसको बच्चों टोटल करके लिख लेंगे। ठीक है, कितना है टोटल? 30 है। ठीक है बच्चों, 30 है तो 30 करके लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। अब देखो बच्चों आगे कैसे होगा। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। अब हमें ना बच्चों n निकालना है। ठीक है, n/2 लेकर वर्ग अंतराल निकालेंगे बच्चों। ठीक है, अभी नहीं समझ आ रहा होगा, अभी मैं समझा दूंगा, बस आप देखते जाओ। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें n/2 करना है बच्चों। ठीक है, n ना बच्चों ये है हमारा जो 30 आया था ना, ये है। ठीक है, तो n 30 हमारा, तो 30/2 बच्चों। ठीक है, 2 से बच्चों हम 30 को काट देंगे तो 2 बन जा 2, इसे काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15 आएगा। ठीक है, यानी हमारा कितना निकला? 15 निकला। ठीक है बच्चों, ठीक है, n/2 लेना है बच्चों। ठीक है, n/2 इक्वल टू, तो n हमारा कितना है? 30, तो 30/2 है ना बच्चों, समझ आ रहा होगा। 2 से 30 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, है ना बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना बच्चों। ठीक है, देखो ये जो 15 आया बच्चों। ठीक है, अब आपको 15 को देखना है कि इसमें CF में, ठीक है बच्चों, CF में ये 15 किसके बीच में आएगा बच्चों? ठीक है, कहाँ पर आएगा? ठीक है, चलो तो दिमाग लगा के बताओ फटाफट, कहाँ पे आएगा? इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, या इसमें आएगा? किस में आएगा बच्चों? 15। ठीक है, फटाफट कमेंट में लिख दो जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो लिख दिया आपने, शाबाश। ठीक है, चलो देखो किस में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये 15 या फिर कोई और भी संख्या आएगी हमारी, तो वो CF में किस टेबल में आएगी बच्चों? ठीक है, चलो ध्यान देना। चलो 15 देखो बच्चों। ठीक है, तो ये तो 13 हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ये 13 है। ठीक है बच्चों, तो 13 इस वाले को नहीं देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो 13 से 19, समझ आ रहे बच्चों? कितना? 13 से 19। अब ये जो हमारा बच्चों 15 है, ये देखो बच्चों 13 से 19 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा ना? इसको नहीं देखेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, 13 से 19 के बीच में 15 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? हाँ बच्चों आएगा, समझ आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो टेबल है वो कौन सा हुआ? ये वाला टेबल हुआ पूरा। ठीक है, इसको हम निशान लगा लेंगे बच्चों। ठीक है, अब हमें जो भी लेना है ना, सब इसे टेबल में से लेंगे। ठीक है, यानी हमें बस इसी टेबल पे क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है बच्चों, हमारा 15 आ गया। 15 हमारा 13 से 19 के बीच में है, इसको नहीं काउंट करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको नहीं देखेंगे और इस टेबल पे हम निशान लगा लेंगे। अब हमें जो भी फॉर्मूले पे रखना है वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले पर रख देंगे बच्चों। ठीक है, चलो तो देखो हमें फॉर्मूले, तो ये समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, इतना तो 15 किसके में आया बच्चों? आपका इस वाले में, यानी 55 से लेके 60 में। ठीक है, तो हेडिंग के साथ लिख देंगे बच्चों 15 वर्ग अंतराल, 15 वर्ग अंतराल। ठीक है बच्चों, किस में है वर्ग अंतराल? 55 से 60 में। तो 15 वर्ग अंतराल 55 से 60 में है। ठीक है बच्चों, 15 से 60 में है। ठीक है बच्चों, तो हमें 15 से 60 में लेना है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये हेडिंग के साथ हमने लिख लिया बच्चों। ठीक है, आगे देखो अब हमें क्या निकालना है बच्चों? माध्यक निकालना है। ठीक है, पेज थोड़ा सा भर गया है बच्चों, लेकिन आप ध्यान देना। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा बच्चों। ठीक है, आसानी से। ठीक है, देखो तो 15 वर्ग अंतराल किस में आया बच्चों? 15 से 60 में आया बच्चों। ठीक है, अब हमें बच्चों ना मध्यिका निकालने के लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो वो कुछ चीज़ें हम कैसे लेंगे, क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो सबसे पहले बच्चों हमें L की ज़रूरत पड़ेगी मध्यिका निकालने के लिए। ठीक है, माध्यिक निकालने के लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों? L की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो बच्चों L को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी? L की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो L। ठीक है बच्चों, तो L देखो कैसे निकलेगा आपका ये टेबल था ना बच्चों जिस पे आपने निशान लगाया था। ठीक है बच्चों, तो L क्या होता है? लोअर लिमिट होता है बच्चों। ठीक है, यानी इन दोनों में से लोअर लिमिट इस साइड वाले को। ठीक है, यानी 55। तो हमारा जो L होगा ना बच्चों ये 55 होगा। ठीक है बच्चों, L मतलब बच्चों होता है आपका, L मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट होता है। और अभी मैंने बताया जो हमने टेबल पे निशान लगाया है इसी टेबल में से लेंगे।
तो एल हमारा क्या हो जाएगा 55 होगा। ठीक है बच्चों, लोअर लिमिट इन दोनों में से इधर वाला लेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो हमारा एल कितना आया, तो एल हमारा बच्चों आ गया आपका 55। ठीक है बच्चों, ये हमें सवाल सॉल्व करने के लिए चाहिए। ठीक है, अभी घबराना नहीं बच्चों, मैं आपको बता दूंगा एल ये सब कैसे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप बने रहो। ठीक है, अब हमें एक और चीज़ चाहिए, हमें चाहिए एच बच्चों। ठीक है, एच बच्चों क्या होता है ना, ये जो हमारा टेबल है इसके बीच का गैप। ठीक है बच्चों, 55 से लेके 60 के बीच में। ठीक है बच्चों, तो 55 से 60 के बीच में कितने का गैप है, 5 का है ना, शाबाश। ठीक है, समझ आ रहा है इसका मतलब आप सबको। ठीक है, 55 से 60 के बीच में 5 का गैप है, तो एच हमारा गैप, ठीक है, दोनों के बीच का, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना बच्चों। फिर हमें एक और चीज़ चाहिए जिसको बोलते हैं एफ। ठीक है बच्चों, याद कर लेना, एल चाहिए, एच चाहिए और एफ चाहिए। ठीक है, अब एफ कौन सा होगा बच्चों, देखो ये वाला एफ होता है ना, देखो मैंने आपको बताया था और ये हमने निशान लगाया था। ठीक है, तो ये 6 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा एफ कितना निकल गया, 6 निकल गया। ठीक है बच्चों, एफ हमारा 6 निकल गया। एक और चीज़ चाहिए लास्ट, जिसे बोलते हैं बच्चों सी एफ। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, सी एफ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सी एफ होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो सी एफ ये रहा हमारा। ठीक है बच्चों, तो सी एफ हमने इस पे निशान लगाया था, तो कितना है 19 है ना, तो सी एफ हमारा कितना आएगा यहाँ पे 19 आएगा, है ना बच्चों। नहीं, गलत है, आप सब गलत हो, 19 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान देना अब यहाँ पे। ठीक है, सी एफ जो हमारा होगा बच्चों, जिस टेबल पे हमने निशान लगाया है उससे एक ऊपर वाला होगा। आई रिपीट बच्चों, सी एफ जो होगा हमारा, वो जो हमने जिस पे निशान लगाया, यानी इस टेबल पे निशान लगाया, यहाँ पे हमारा 19 है, तो 19 को नहीं लेंगे, इससे एक ऊपर वाला होता है, यानी ऊपर में कितना है 13, तो यानी हमारा सी एफ जो होगा वो 13 होगा। यहाँ पे बस आपको छोटी सी चीज़ को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है ना, अगर आप 19 ले लोगे ना तो आपका ना गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टेबल हमारा जो होगा, जो सी एफ हमारा जो वो होगा, जो हमने निशान लगाया है जिस टेबल पे, जिस लाइन पे, उससे एक ऊपर वाला। ठीक है बच्चों, सी एफ यानी कितना है 13, तो सी एफ हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, सी एफ हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो तो समझ आ गया बच्चों। एल हमारा 55, एच हमारा 5, एफ हमारा 6, सी एफ हमारा कितना 13। ठीक है बच्चों, और ये पेज भर गया है, अब हम दूसरे पेज पे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखना बच्चों, ये हमने चीज़ें निकाल ली। अब ये चीज़ें हमें क्यों ज़रूरत पड़ी बच्चों, ठीक है, तो देखो बच्चों क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें निकालना है माध्यक। ठीक है बच्चों, तो ये हमने नया पेज ले लिया है क्योंकि वो पेज हमारा भर गया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, माध्यक निकालना है ना। तो माध्यक का फॉर्मूला जो होता है ना बच्चों, तो पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहले आप देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्यक, है ना बच्चों। तो लिखेंगे माध्यक, माध्यक को ना बच्चों एम ई करके भी लिखते हैं। ठीक है, एम ई करके माध्यक को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और जो माध्यक का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, वो होता है एल, फिर बच्चों ब्रैकेट में ले लेंगे एन बटे में 2, फिर माइनस में बच्चों सी एफ। ठीक है, और इसके बटे में ना बच्चों एफ आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और गुणा में एच लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एल क्यों निकाला, सी एफ क्यों निकाला, एच क्यों निकाला और एफ क्यों निकाला। क्योंकि बच्चों नहीं निकालते तो हम फॉर्मूले पे कैसे रखते, और फॉर्मूले पे नहीं रखेंगे तो आंसर हमारा आएगा नहीं, है ना बच्चों। तो इसलिए हमने पीछे 4 चीज़ें निकाली थी। ठीक है बच्चों, एल निकाला था, फिर एच निकाला था, फिर हमने एफ निकाला था, सी एफ निकाला था, और एन बटे 2 तो हमने पहले सॉल्व कर लिया था, है ना बच्चों। ध्यान है ना ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है इस पे हम क्या करेंगे, सभी को रख लेंगे, जो भी हमारी वैल्यू हमने निकाली थी। ठीक है बच्चों, तो बताओ एल हमने कितना निकाला था, एल हमारा कितना था 55 था, याद है कि भूल गए, याद है ना। जी सर बिल्कुल याद है, कैसे भूल जाएंगे, शाबाश, भूलना भी नहीं बच्चों। ठीक है ना, ये मैथ होता है बच्चों, मैथ को ना थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, हड़बड़ी में जल्दीबाजी से मैं आपको समझा दूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैथ को आप टाइम दोगे ना तो आपको अच्छे से सारे सवाल आ जाएंगे, मैथ आपको आसान लगने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो एल एल हमारा कितना निकला 55। ठीक, फिर बच्चों हम क्या करेंगे,
फिर बच्चों हम इसको आगे क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों ये एल है ना, इसके बाद ये प्लस भी आएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है, फॉर्मूले में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूले पे रख रहे हैं, तो एल हमारा 55 निकलाता है ना बच्चों, तो एल हमारा 55, फिर प्लस का निशान, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। n/2 आपका कितना निकला था बच्चों, याद है ना, 15 निकला था है ना बच्चों, तो 15 माइनस में सी एफ आपने कितना फाइंड किया था, 13 फाइंड किया था है ना बच्चों, और एफ आपने कितना फाइंड किया था, 6 फाइंड किया था है ना। और एच बता दो जल्दी से, एच आपने कितना पता किया था, तो एच आपका 5 था है ना बच्चों, ध्यान है ना, देखो, ठीक है, यही सब हमने लिखा है, ठीक है ना, L 55, H 5, F 6, H 5, F 6 और CF कितना है 13 है ना बच्चों। तो यही सारी चीज़ें हमने इस फॉर्मूले पे रख दी है ना, आसान लग रहा होगा है ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए हमने वो सारी चीज़ें निकाली थी, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है। अब हम आगे करेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम इसको ना सॉल्व करेंगे, 55 का 55 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 15 और 13, तो 15 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा बच्चों, ठीक है, बटे में 6 है ना, और गुणा में 5 का 5 है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखो कैसे होगा, आगे होगा आपका 55 का 55 है ना बच्चों, प्लस में देखो 2 और 5 की गुणा कर देंगे बच्चों, तो 2 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा है ना, 10 बटे में 6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 10 बटे में 6। अब आगे हम क्या करेंगे बच्चों, ये 10 है ना, 10 को हम 6 से ना काट देंगे बच्चों, ठीक है, काट देंगे या फिर भाग कर देंगे, ठीक है। तो 10 को हम 6 से काटेंगे बच्चों, ठीक है, तो 6 कम 6, और इसे जब हम काटेंगे ना बच्चों तो आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है, 1.666 ऐसे करके आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। आप डिवाइड करके देख सकते हो चाहे काट सकते हो, आपका यही आएगा, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों कैसे होगा, 55 जमा में, अब ये 1.666 है तो इसको लिखेंगे बच्चों 1.67 बच्चों, ठीक है। अब ये 7 कहाँ से आ गया बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, देखो बच्चों, अगर हमें डेसिमल के 2 ही डिजिट तक लिखने होते हैं, ठीक है बच्चों, और देखो ये जो अगली डिजिट है ये हमारी 5 से ज़्यादा है, 6 है ना, तो 5 से ज़्यादा है, जब भी 5 या 5 से ज़्यादा होती है ना बच्चों, तो पिछली वाली जो डिजिट है वो 1 बढ़ जाती है, यानी 6 है, 6 की जगह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा है ना बच्चों, ठीक है, तो 7 हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, अब इसको जोड़ देंगे तो 55 और 1 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा है ना बच्चों, 56 पॉइंट, और ये 67 का 67, और यही क्या है इसका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया बच्चों, माध्यक निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा बच्चों, है ना, सवाल समझ में आया होगा सारा अच्छे से, है ना। फिर भी बच्चों कहीं पर भी कोई डाउट होगा ना आपको सवाल में, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, ठीक है बच्चों, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद बच्चों।